ठीक है, 16 सवाल कर चुके हैं, 15। अब देखो, जब हम लोग सवाल नंबर 16 की शुरुआत करेंगे तो इसमें सबसे पहले जानो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, एक फंक्शन होगा प्लस में उसी का डेरिवेटिव होगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अगर सवाल एक नंबर में होगा, अगर हमें इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा तो हम इसे ज़्यादा एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ई पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स। इसमें लगाओ बाई पार्ट। आइलेट के अनुसार सबसे एंड में एक्सपोनेंशियल आता है, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल इंटीग्रेशन। एफ एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी लिख लो यहाँ, माइनस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पावर एक्स। ये वाली चीज़ हमने यहाँ नहीं लिखी थी, इसको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। ई पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस ये वाली चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, ई पावर एक्स एफ डैश एक्स। अब मैंने देखा ये माइनस में है, ये प्लस में है, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। बचा कौन? एफ एक्स ई पावर एक्स और प्लस सी। यही तो बचा। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह दिक्कत है? ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। 16वां सवाल। 16वें सवाल में कहता है ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अगर आपको सीधा फॉर्मूला जानना है, ये मेरे पास एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। बाहर ई की पावर एक्स है, अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, मतलब अगर सीधे फॉर्मूले के अनुसार करना है तो फॉर्मूले के अनुसार तो ये हो गया भाई, बात हो गई खत्म। और अगर पूरा एक्सप्लेन करके करना है, ई पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसमें बाई पार्ट लगाओ, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल इंटीग्रेशन प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। साइन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पावर एक्स और प्लस में ई पावर एक्स
कॉस एक्स और इससे कैंसिल, बचा कौन, साइन एक्स ई पावर एक्स प्लस सी। समझ आई ये बात? मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूले के अनुसार भी करा दिया, बिना फॉर्मूले से भी करा दिया। ये था हमारा सवाल नंबर 16। अब हम आते हैं सवाल नंबर 17। देखो 17वां सवाल क्या कहता है, एक्स ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। इसमें आप लिखोगे x में 1 जोड़ दो 1 घटा दो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके बाहर क्या आएगा, ये e की पावर x, इससे कैंसिल हो गया, बचा कौन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस का निशान लगा के माइनस इसके साथ यहां लगा देता हूं, e की पावर x। अब मैंने देखा कि अगर ये मेरे पास fx है तो ये f डैश x है, मैं चाहूं तो e पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, या मैं चाहूं तो सीधा फॉर्मूला लगा दूं। ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 या 2 नंबर में हो तो सीधा फॉर्मूला लगा दूं, उससे ज़्यादा में हो तो एक्सप्लेन करो पूरा। सवाल नंबर 18, देखो 18वां सवाल क्या कहता है, e पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। e पावर x साइन x को लिखो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और 1 प्लस कॉस को लिखो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और बाहर क्या है dx। e पावर x, एक के नीचे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 को अलग कर दो, और 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 के नीचे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 को अलग कर दो। आ रही है बात समझ में? 2 से 2 गया और एक को से कोस गया, और यहां लिख दो dx। e पावर x 1 अपॉन 2, ये जो कॉस स्क्वायर नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, और साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, tan। अब आप सोचो कि अगर मान लो ये है fx, तो f डैश x ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? tan का इंटीग्रेशन, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर x, और x बाई 2 का 1 बाई 2, तो सीधा आंसर क्या आएगा, e पावर x इंटू tan x बाई 2 प्लस सी। क्लियर यहां तक? अगला सवाल 19वां, e पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर dx। e पावर x 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। बात आप समझ ही गए होंगे, अगर ये fx है तो ये f डैश x है, तो आंसर क्या आएगा,
ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। 20वां एक्स माइनस 3 ई पावर एक्स, एक्स माइनस 3 ई पावर एक्स, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 माइनस 2 लिख दूं इसको, और एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है भाई, सेपरेट कर लो। एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और dx। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और e की पावर x और dx। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप कहोगे ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स है नहीं, तो आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ई पावर एक्स और प्लस सी। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 21, ई पावर 2x साइन एक्स। ई पावर 2x साइन एक्स, ये एक अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप इसको मानेंगे आई बराबर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें लगाओगे बाई पार्ट, पहले को छोड़ दोगे और दूसरे को इंटीग्रेट कर दोगे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल इंटीग्रेशन। ये बात भी समझ आ गई होगी। I इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x और अपोन में 2 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव और ई पावर 2x अपोन में 2 और dx। I इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई पावर 2x अपॉन 2। 1/2 को ले जाओ बाहर, cos x ई पावर 2x और dx। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें फिर से बाई पार्ट लगेगा। I इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई पावर 2x/2 माइनस हाफ। सॉरी, इसमें पहले फर्स्ट को एज इट इज छोड़ना है, cos x को, और इंटीग्रेशन करना है ई पावर 2x का, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x और इसका होल इंटीग्रेशन। I इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2। कॉस को एज इट इज छोड़ा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन है ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है और इसका इंटीग्रेशन है ई की पावर 2x अपॉन 2 और dx। यहां से तो अभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, फिर क्या करें, तीसरी बार लगा दूं?
देखो आई बराबर साइन एक्स ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x, इसकी इसमें कर दूं एक माइनस एक माइनस एक माइनस, 3 माइनस हो गए तो 3 माइनस का लग जाएगा निशान। ये 2 को ले जाऊंगा मैं बाहर, इस 2 को देख रहे हो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 और अंदर बचेगा कौन, साइन एक्स ई पावर 2x और dx। अब बताओ ये क्या है, ये मेरा आई है जिसको मैंने आई माना था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई बराबर साइन एक्स ई पावर 2x/2 माइनस 1/4 कॉस एक्स ई पावर 2x माइनस 1/4 आई और प्लस लिख दो इस बार अब सी। ठीक है भाई, 1/4 आई वहां से इधर आ जाएगा तो बन जाएगा आई प्लस आई अपॉन 4 साइन एक्स ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 कॉस एक्स ई पावर 2x। आई प्लस आई बाई 4 क्या हो जाएगा, 5i/4। इन दोनों में से 1/4 कॉमन ले लो, ये हो गया 2 साइन एक्स ई पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई पावर 2x और प्लस सी। अब आप कहोगे सर जी जब आपने 1/4 कॉमन ले तो पूरे में से लो ना, यहां भी 4c लिखो तो मैं बोलूंगा 4c तो कांस्टेंट ही रहेगा, 4c भी तो क्या रहेगा कांस्टेंट। 4 से 4 कट गया, 5 को उधर भेज दो 1/5 2 साइन एक्स ई पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई पावर 2x और प्लस सी। आई बात समझ में। सवाल नंबर 22, साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और ये तो मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, क्या जानते हो, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है या नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हमने। 2 को ले जाओ बाहर, अंदर कौन बचेगा, अब एक काम करो 1 से कर दो मल्टीप्लाई और क्या लगा दो, कर लेना। 23वां सवाल, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब, ये सवाल है। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब, बहुत आसान सी बात है, पुट करेंगे टी बराबर एक्स क्यूब डी टी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर डी टी अपॉन 3x स्क्वायर बराबर dx। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब डी टी अपॉन 3x स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। ये तो बहुत ही आसान हो गया, इसको तो टी माना था ना मैंने, चलो भाई इसे टी मान लो। 1/3 को बाहर ले लो, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी रहेगा प्लस सी, ये हो गया आपका 1/3 ई पावर एक्स क्यूब प्लस सी। जी 2 को अलग मान के, हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, ई पावर एक्स सेक एक्स और 1 प्लस tan x और dx। ई पावर x अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
sec x प्लस sec x tan x और dx। अगर ये fx है तो ये क्या है, f डैश x। तो आंसर सीधा क्या आएगा, खत्म। यहीं तक कर लो, है ना।